जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर एक नए विशेषांक के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बाबा ने 1973 में महासमाधि ले ली थी। लेकिन महासमाधि के बाद भी बाबा आज भी हम सब लोगों के बीच वैसे ही उपस्थित है जैसे पहले थे। कहने का आशय ये कि बाबा आज भी भक्तों की पुकार वैसे ही सुनते हैं जैसे बाबा पहले सुनते थे। आज भी बाबा भक्तों के कष्टों का निवारण वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। भले ही बाबा ने महासमाधि ले ली हो, लेकिन बाबा आज भी सूक्ष्म शरीर से विद्यमान हैं और अपने हर आश्रम में विद्यमान हैं। और इसका एक जीता जागता प्रमाण बाबा के आज के इस विशेषांक के साथ मैं आप सबके बीच साझा कर रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ठाकुर भगवान सिंह जी, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने को अनाथ समझते थे, तभी बाबा ने उनका हाथ पकड़ा था और उन्हें एक मंदिर का पुजारी बना दिया था। और तब से वो बाबा के अनन्य भक्त हो गए थे। और इसी तरह से एक दिन की बात है कि जब भगवान सिंह जी को ये पता चला कि बाबा ने महासमाधि ले ली है, अर्थात इस महासमाधि की खबर ने भगवान सिंह को एक बार फिर से अनाथ बना दिया। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि आज मैं फिर अनाथ हो गया हूँ। और उनका दुख इतना गहरा हो गया कि उन्होंने अपने जीवन को ही समाप्त करने का निर्णय बना लिया। अर्थात उन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं अब अनाथ हो चुका हूँ और मैं अपने इस जीवन को अब समाप्त कर दूंगा। और अगले दिन उन्होंने ये मन में विचार किया कि मैं अगले ही दिन हनुमान पुल से गोमती नदी में छलांग लगाकर अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। तभी कुछ ऐसा होता है, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की लीला प्रारंभ होती है और बाबा एक साधु का वेश धर के वहां पहुंच जाते हैं। भगवान सिंह जी देखते हैं कि एक लंबे कद के साधु भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और मंदिर में आए हुए हैं। भगवान सिंह जी साधु के पास पहुंचते हैं और वो साधु कलश की ओर इशारा करते हुए भगवान सिंह से पूछते हैं, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है। तब भगवान सिंह जी उन्हें बताते हैं कि इसमें हमारे पूज्य बाबा गुरुदेव बाबा नीम करौली जी के अवशेष हैं। तो साधु कहते हैं, झूठ है, ये सब झूठ है। मैं बाबा नीम करौली को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं सीधे अमरकंटक से आ रहा हूँ। मैंने वहां बाबा को टाट ओढ़े देखा है। भगवान सिंह असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनकी अस्थियां और बाबा की अस्थियों का घड़ा हमारे पास है, तो बाबा वहां कैसे हो सकते हैं और बाबा जीवित कैसे हो सकते हैं। लेकिन साधु के ऐसा कहने पर कि हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, ऐसी बात सुनकर भगवान सिंह जी का जो हृदय है, उनके हृदय में एक विश्वास की लहर जगती है। और देखिए बाबा की चमत्कारिक लीला कि भगवान सिंह जी, जो कि अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रहे थे, उनका जो संकल्प था वो हिल जाता है। और तभी वो साधु फिर कहते हैं, मुझे स्नान करना है, थोड़ा साबुन और पानी ला दो। भगवान सिंह जी जाते हैं और साबुन लेकर आते हैं। जैसे ही भगवान सिंह उन साधु के शरीर पर साबुन लगाने को ही होते हैं, वो साधु मना कर देते हैं और कहते हैं, हम साबुन का उपयोग नहीं करते हैं। अब भगवान सिंह अपने मन में महसूस करते हैं कि इन साधु की जो बातें हैं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी बोलते थे, बिल्कुल उसी तरह से ये बोल भी रहे हैं और इनकी जो हरकतें हैं वो भी महाराज जी की ही तरह हैं। क्योंकि जब वह उन्हें स्नान करा रहे थे तो भगवान सिंह जी अपने आप में महसूस करते हैं कि साधु वही
बाल समान हरकतें कर रहे हैं जैसे बाबा करते थे। अर्थात बाबा स्नान के समय जैसा करते थे वैसा ही वो साधु कर रहे हैं। स्नान के बाद भगवान सिंह ने उन साधु से पूछा कि तुम कहाँ रह रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में ठहरा हुआ हूँ। जब भी तुम्हें समय मिले मुझसे मिलने आ जाना और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अब इधर वो साधु चले जाते हैं। इसके बाद दोपहर होती है और दोपहर में भगवान सिंह जी मंदिर के कपाट बंद करते हैं और मंदिर बंद करने के बाद भगवान सिंह जी हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ वे साधु नहीं दिखाई देते हैं। जो साधु उनके सामने आए थे वो साधु वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान सिंह जी वहाँ के पुजारी से पूछते हैं और जैसा उन्होंने उन साधु को देखा था भगवा वस्त्र पहने हुए, जैसा जैसा उनका वेशभूषा थी, और पुजारी से सारा विवरण बताते हैं और पूछते हैं वो साधु कहाँ है। तो पुजारी कहते हैं इस विवरण का कोई भी साधु यहाँ नहीं रहता है। इससे भगवान सिंह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें तब विश्वास हो जाता है कि बाबा नीम करौली उनके पास उस साधु के रूप में आए थे ताकि उन्हें बचा सकें। अतः भगवान सिंह जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो बाबा नीम करौली ही थे जो साधु के रूप में भगवा वस्त्र धारण किए हुए आए थे। अतः मित्रों, कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि बाबा महासमाधि के पहले जैसे थे, आज भी बाबा वैसे ही अपने भक्तों के मध्य हैं और भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जीवन पर्यंत अपने भक्तों का कल्याण करते रहेंगे। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की।